उम्मीद है IMF प्रोग्राम 1-2 रोज में बहाल हो जाएगा, ऐसा कहा गया वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से। उन्होंने कहा कि IMF को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ नहीं। IMF को 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर भी कोई एतराज़ नहीं। मजीद कहा कि IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं, सालाना 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट बरकरार रहेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से बताया गया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि IMF एक आध दिन में मुआहदा कर लेगा। आलमी मालियाती इदारे को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर कोई एतराज़ नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गरीब अवाम को रिलीफ देंगे जबकि अमीरों पर टैक्स लगेगा। उम्मीद है IMF प्रोग्राम 1-2 रोज में बहाल हो जाएगा, ये कहना है वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम को रिलीफ मिलेगा जबकि अमीरों पर टैक्स लगेगा। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। की ज़ात से उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर ही हो जाएगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगा। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख इंशाअल्लाह ताला उनको फंड को पता करेंगे। सर 47 बिलियन का जो रिलीफ दिया है उसमें कुछ कमी होगी? किसमें? इनकम टैक्स रिलीफ 47 बिलियन को साहिब सरवत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल रजत पसंदाना नौयत का है। बिल से कानून को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत का यह कहना है कि बिल से वाज़ेह है कि बदउनवान अनासर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर के ममालिक वाइट कॉलर क्राइम पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। मेरा ज़मीर मुझे एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल रजत पसंदाना नौयत का है। बिल से कानून को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग़ हासिल होगा। वफाकी वज़ीर अयाज सादी कहते हैं कि इमरान खान की मर्जी से मुल्क नहीं चल सकता। कभी कहते हैं न्यूट्रल्स, कभी इलेक्शन कमीशन मर्जी से नहीं चलते। इनकी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। अगर वो सीधा चलना चाहते हैं और उनकी मर्जी से नहीं चलना चाहते तो ये तो गलत बात है। कभी वो कहते हैं जी न्यूट्रल मेरी मर्जी से नहीं चलते, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन नहीं करते, कभी वो कहते हैं जुडिशरी नहीं चलती। उनकी मर्जी से ये मुल्क नहीं चल सकता। उनकी मर्जी से अगर ये मुल्क चलता तो ये 4.25 साल में जो तबाही उन्होंने इस मुल्क के साथ की है ये ना होती। अपनी कुर्सी की खातिर उन्होंने पार्लियामेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने एक एक मिनट यहां ज्यादा बैठ के कि मैं वजीर आजम 2 मिनट और 5 मिनट और 10 मिनट और रह जाऊं, उन्होंने वो किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वज़ीर मुमलिकत उमूर खारजा हिना रबानी खान ने मुलाकात की। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए होने वाली पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त पर हिना रबानी खर और पूरी टीम की काविशों को सराहा। हमजा शहबाज ने कहा कि फेटफ की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने के लिए मुस्बत पेशरफ्त पाकिस्तान की जीत है। उम्मीद है कि फेटफ टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान वाइट लिस्ट में वापस आ जाएगा। उस्मान बुस्तार की लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने 30 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। उस्मान बुज़दार पर डेरा गाजी खान महकमा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने 900 केनाल अराजी की मुंतकली का केस गुज़िश्ता दिनों दर्ज किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में पेश हुए और हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार का कहना था कि मौजूदा हुकूमत झूठे केसेस दायर कर रही है। बदले की सियासत ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुखालिफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन नैब कानून को NRO कहते हैं। केसेस तो इनके निकल रहे हैं, ऐसा ना करें। ये मुल्क होगा तो हमारी सियासत भी होगी, मिलकर चलें, वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। के कानून को हमने और बेहतर किया क्योंकि दुनिया जहान में कहीं पे इतना ड्रैकोनियन लॉ नहीं है। आप किसी शख्स को उठा के जेल में डाल देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ इल्ज़ाम है तुमने 22 करोड़ की या 22 अरब रुपए की करप्शन की है। 3 साल वो जेल में रहता है। फुल फ्लैज ट्रायल के बाद अदालत कहती है कि हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं। सर, उन 3 सालों का हिसाब कौन देगा? इमरान खान साहब ने
20 दफ़ा ये टीवी पे बैठ के फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो अकाउंटेबिलिटी लॉज को तब्दील करना है। आप इसे एनआरओ का नाम देते हैं, एनआरओ ये आपके लिए से आपके निकल रहे हैं। वो चाहे 54 अरब रुपया शहजाद अकबर साहब का दिया गया जो कि माल मसरूका बरामद हुआ और जमा करा दिया गया किसी शख्स के जुर्माने की मद में, ये उस्मान बुजदार साहब के लिए एनआरओ है जिन्होंने 900 कनाल जमीन रातों रात अपने नाम करवा ली थी। मुल्क आगे बढ़ाएं खुदा के लिए। नैब तरामीम के हवाले से एक एक शिक पे उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा है कि मरदमशुमारी वसाइल की तकसीम और हल्का बंदियों के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है। इसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ करता है। वो डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से माहदे की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सेंसस के साथ दो बहुत अहम चीज़ें जुड़ी हैं, एक सियासी नुमाइंदगी और दूसरे वफाक के वसाइल की तकसीम। इसके हवाले से हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है और जो कि फिर पूरी एक्सरसाइज पे सवालात भी लोग उठाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी इसके ज़रिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बहुत बरवक्त मालूमात जो है वो इकट्ठी हो सकेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले आम इंतखाबात से कबल फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स बरवक्त नताइज इलेक्शन कमीशन को फराहम करने में कामयाब होगा, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन मुल्क की नए इंतखाबात के लिए अगले साल हल्का बंदियाँ भी बर वक्त कर सकें और यूँ हम एक गैर मुतनाज़ा इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ सकें। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल मामूली कमी के साथ 5218 मेगावाट हो गया। कई इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,782 मेगावाट जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। बिजली के शॉर्टफॉल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज़्यादा है। सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास 21 जून को कौमी असम्बली हॉल में तलब कर लिया गया। कौमी असम्बली का ऐवान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर कर दी गई। ये तहरीक वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। इजलास 30 जून को कौमी असम्बली हाल में होगा। कौमी असम्बली का ऐवान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लिए जो है वो मुख्तस करने की तहरीक जो है वो पेश की गई। तहरीक जो है वो वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की, जिसको कौमी असम्बली का ऐवान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लिए मुख्तस करने की तहरीक जो है वो मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। अब कौमी असम्बली की सलामती कमेटी का जो इन कैमरा इजलास है वो 21 जून को कौमी असम्बली हाल में होगा, जिसके लिए जो तहरीक है वो मंजूर कर ली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, अपडेट किया आपने। आपको इस हवाले से बताएं, कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास जिसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है 21 जून को कौमी असम्बली हॉल में इसे तलब किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च के बाद जुमा और अब इतवार को एहतजाज की कॉल भी पिट गई। इमरान खान ने एहतजाज की 3 नाकाम कॉल्स दी। पंजाब से सिर्फ 700 लोग बाहर निकले। कायद इनकलाब के बच्चे बरतानिया में है और दूसरों के बच्चों को सड़कों पर बुला रहे हैं। ये इनकलाब नहीं, इक़्तिदार तक पहुंचने का ड्रामा है। इमरान खान का हिसाब पहले और इंतखाब बाद में होगा। हर रोज़ इमरान खान की नई चोरी पकड़ी जा रही है। इन्हें मुकम्मल सबूतों के साथ अडयाला जेल भिजवाएंगे। उस दिन पूरे पंजाब में से 700 लोग भी नहीं निकले। ये ऑन रिकॉर्ड और आपके कैमरों के सामने ये सब कुछ देखा गया। चलें, उस दिन तो आपने कहा बड़ी सख्ती थी, पुलिस ने बड़ी सख्ती की। कल तो कोई सख्ती नहीं थी। कल तो किसी ने आपको नहीं रोका था। कल तो कोई किसी जगह कोई आंसू गैस, किसी जगह कोई गिरफ्तारी, कोई पुलिस एक्शन नजर नहीं आया। जिस सड़क पर आपने चाहा उसी सड़क पर आपको एहतजाज करने दिया। जिस चौक में चाहा उसी चौक में आपको स्क्रीनें लगाने की इजाजत दी गई। लेकिन कल फिर क्या? जितने लोग किसी सड़क पर किसी चौक पे कल इकट्ठे हुए इमरान खान का खिताब सुनने के लिए, इतने लोग तो
कोई मदारी तमाशा करने, कोई बंदर तमाशा दिखाने, उसका तमाशा दिखाने आए तो उससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इतने लोगों से खान साहब इनकलाब नहीं आ सकता, और इनकलाब किरदार से आता है। जनाब का किरदार क्या है? यानी कायदे इनकलाब जो है वो एसी वाले कमरे के अंदर बनी गाला के अंदर छुपे बैठे हैं। कायदे इनकलाब के बच्चे बरतानिया में हैं और दूसरों के बच्चे और नौजवानों को कहा जाए कि आप सड़कों पे निकले। ऐसे इनकलाब खान साहब नहीं आ सकते। इनकलाब किरदार से आते हैं। पहले आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, पिटी। जुमे की कॉल दी, पिट गई। इतवार की कॉल दी कल, वो भी पिट गई। हैट्रिक की है आपने नाकाम कॉलों की, और इन नाकाम एहतजाज की कॉलों के बाद खान साहब जुम्मा, हफ्ता, इतवार के दिन बदलने से ये कामयाब नहीं होगी, ये लोगों के आने से कामयाब होगी। और आपका इनकलाब जो है ये इनकलाब नहीं है, ये आपका एक ड्रामा है सिर्फ इक्तदार तक पहुंचने के लिए। ये उसी तरह जैसे तब्दीली का ड्रामा किया था। आपके पेट के अंदर जो मरोड़ और जो इनकलाब का हर 10वें 15वें दिन उठता है वो इनकलाब का नहीं है। वो जब आपसे हिसाब की बात की जाती है तब आपको इनकलाब याद आता है। जिस दिन आपके हीरे की चोरी निकले इनकलाब याद आता है। जिस दिन आपकी जमीन आपके नाम निकले उस दिन इनकलाब याद आता है। जिस दिन आपके नाम बड़ी कंपनियां चोरी की निकले उस दिन इनकलाब नजर आता है। ये इनकलाब नहीं, ये आप हिसाब से डर रहे हैं। हिसाब तो होगा, और खान साहब बिल्कुल ज़हन में रखे, हिसाब पहले होगा, इंतखाब बाद में होगा। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम एविडेंस अदालतों में रखेंगे, अवाम की अदालत में रखेंगे, और उसके बाद वो चीजें जिसमें ऐसी एविडेंस होगी जिसे कोई डिनाई ना कर सके, उसके बाद यकीनन आप बनी गाला से आपको तशरीफ ले जाना पड़ेगी, अडियाला भी। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकील अहमद हसन एडवोकेट ने कहा कि तहरीक इंसाफ आज तक सऊदी अरब और UAE से फंडिंग का जवाब ना दे सकी। जिन ममालिक में सियासत की इजाज़त नहीं, वहाँ से पैसा कैसे आ रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले ऐसा मुमकिन नहीं कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद कर ले। मोहसिन एजाज की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल मुकम्मल। ऐसा मुमकिन नहीं कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद कर ले। जवाबुल जवाब में असर नो दलाइल की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि तहरीक इंसाफ आज तक सऊदी अरब और UAE से फंडिंग का जवाब न दे सकी। जिन ममालिक में सियासत की इजाजत नहीं, वहाँ से पैसा कैसे आ रहा है? सबको तलाशी देने का कहने वाले खुद तलाशी नहीं देते। भारतीय बैंकर रोमिता शेट्टी के अकाउंट से PTI को $30,000 आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तफसार पर वकील ने कहा कि इंटरनेट पर रोमिता शेट्टी का प्रोफाइल मौजूद है। PTI वकील ने बताया कि फंड्स रोमिता शेट्टी के शोहर नासिर ने दिए, जो पाकिस्तानी शहरी है। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ को छुपाए गए अकाउंट्स का जवाब देना होगा। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 दरखास्तें मुस्तरद हुई। उन दरखास्तों का लुब-ए-लुबाब क्या था कि अकबर एस बाबर को इस केस से अलग किया जाए। मैं तो असिस्टेंस कर रहा हूँ। क्या खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? खौफ ये है कि मैं सच की अलामत हूँ। मैं हकायक इलेक्शन कमीशन के सामने रखता हूँ, जो इनको मालूम है कि सिर्फ मुझे मालूम है, जिसके दस्तावेजी सबूत मेरे पास है। अकबर एस बाबर के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद उनकी जानिब से मालियाती उमूर के माहिर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान में स्पेन के सफ़ीर ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात की। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना ताउन के मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। स्पेन के सफ़ीर ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से उनके दफ्तर में मुलाकात की। स्पेन के सफ़ीर ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और PAF की तरफ से गुज़श्ता सालों में बिलखसूस खुद इन्हिसारी के मैदान में होने वाली खैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। एयर चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने दोनों फ़ज़ाई अफवाज के माबैन मौजूदा 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा भी किया।